हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। जी हाँ, क्या होता है रेस्पिरेशन, किसे कहते हैं रेस्पिरेशन, क्या हमारे रेस्पिरेशन ऑर्गन है और ये प्रोसेस कैसे होती है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रेस्पिरेशन जब भी हम बात करते हैं तो नॉर्मल कहते हैं सांस लेना सांस छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है। तो सांस लेना और सांस छोड़ना एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, पर रेस्पिरेशन यानी श्वसन केवल सांस लेना या सांस छोड़ना नहीं होता। रेस्पिरेशन के द्वारा ही हमारी बॉडी में कई सारी रिएक्शंस होती हैं। जी हाँ, जो हम खाना खाते हैं उसे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी रेस्पिरेशन के द्वारा ही हम हमारे भोजन को एनर्जी यानी ऊर्जा के फॉर्म में चेंज कर पाते हैं। यदि हम इसे फिजियोलॉजिकल देखा जाए तो रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन का इंटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करना, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जिसे हम इंस्पिरेशन और एक्सपीरिएशन कहते हैं। इंस्पिरेशन या इनहेल करना यानी ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेना, वहीं एक्सहेल करना यानी जो CO2 हमारी बॉडी से बना है उसे बॉडी के बाहर करना। और ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होती है, यानी कि इसके लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम चलता है जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारी नोज से स्टार्ट होकर लंग्स तक जाता है, जिसमें लंग्स हमारा जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है रेस्पिरेशन का। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस भी है, यानी कि ये एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो कंप्लीट होती है। जी हाँ, जिसमें हमारी जो बॉडी है जो फूड को एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करती है और हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालती है। जैसे अभी हमने बात की कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, तो ऑक्सीजन तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, पर CO2 हम हमारी बॉडी से छोड़ते हैं। तो ये CO2 कैसे जनरेट होता है? जब हमारे फूड में कोई कार्बन सब्सटेंस होगा और वो बचा हुआ कार्बन सब्सटेंस जो कि वेस्ट के फॉर्म में होगा वो ऑक्सीजन से बाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। केवल CO2 नहीं, कुछ अदर गैसेस भी हमारी बॉडी से बाहर होती है और वो अलग अलग अमाउंट में हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। पर ये प्रोसेस जो होती है यानी कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है और इंटरनल सिस्टम रेस्पिरेशन भी होता है। यदि हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें यानी कि बड़े एनिमल्स की बात करें तो उनमें हायर रेस्पिरेशन यानी कि सिस्टम रेस्पिरेशन होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इस प्रोसेस में डिफ्यूजन भी होता है, यानी ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज होती है हमारी बॉडी में और टिश्यूज तक पहुंचती है और वही टिश्यू से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ये हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी का सिक्रेशन होता है। ये जो प्रोसेस होती है वो गैसियस एक्सचेंज होती है, यानी लंग्स के द्वारा वेंटिलेशन के थ्रू ये एक्सचेंज होता है गैसेस का। यानी जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंटर होती है और वहीं जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो CO2 हमारी बॉडी में वेस्ट के फॉर्म में है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस तरह से ये गैसेस एक्सचेंज वाली जो प्रोसेस होती है। जब ये गैसेस एक्सचेंज होती है तो ये इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का एक प्रॉपर साइकिल चलता है, जिसे हम रेस्पिरेशन साइकिल भी कहते हैं। साथ में आप इसे ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, यानी जो इनहेलेशन है उसे हम ब्रीथ इन कहते हैं और जो एक्सहेलेशन है उसे हम ब्रीथ आउट कहते हैं। यानी कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट को मिलकर हमारा एक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। इसी दौरान हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है हमारी हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में, तब हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है। साथ ही ये हमारे ब्लड में जाकर भी डिफ्यूज होता है, जभी तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक एक जो पिगमेंट होता है उसके साथ ये अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन को कंप्लीट कराता है, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ये थी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। आई होप कि ये मिनी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।